तो आज हम सेकंड सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है ग्रामर का। ठीक है, अब ग्रामर है क्या, यूज़ क्यों होती है, हमको इसको सीखना क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट सारी क्या है। तो आप क्या समझते हो, ग्रामर इसेंशियल क्यों है, व्याकरण हमको क्यों चाहिए? अपनी गलना एक्सप्रेस करना से और भी जे अपनी कोई लगा मात्रा की गलती ना होवे ये आपका सही तरीके नाल हर चीज सुनाओ चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे ना अभी हाँ, तुमको पंजाबी में व्याकरण कैसे पता है, तुम वो बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना ये 4 लाइनें लिखी हैं, इनको आप पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो और इनका हिंदी बताओ या पंजाबी बताओ। अभी एनिमल हो चाहिए जेडी अपन इसमें बाहर नहीं काट सकते। ठीक है, बात है। हाँ, इंग्लिश भी बोलो, मुझे वहाँ से नहीं पता चल रहा। They have to maintain food chain in nature and without them will be an imbalance in nature। वो फूड जितनी अपनी रोटी वाली सारी लैन है ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧ ਵੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, इम्बैलेंस हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो बची बड़ी को छोड़ देगी। तो अगर बीच में एक चीज़ भी निकल जाती है तो उस चीज़ को खाने वाला या उसको खाने के बाद कुछ बनाने वाला एनिमल गया। जैसे अगर हनी बी नहीं होएगी तो शहद कहाँ से आएगा। दैट आगे I like to watch and know about animals, but my favorite animal is elephant। मैंने देखना एनिमल बारे जानवर बारे बहुत पसंद है, पर मेरा जो फेवरेट एनिमल है वो एलिफेंट है। ठीक है, बस। तो अब इसमें ये इंग्लिश लिखी थी, आपने इसका ट्रांसलेशन कर दिया, होगी बात खत्म। अब यहाँ पे जो सबसे पहले एनिमल है, एनिमल शब्द है जो, वो क्या है, जानवर का क्या है वो। एनिमल से क्या पता चलता है, ये जानवर एक अगर मैं पक्षी कहूँ तो, अगर आदमी, इंसान, ह्यूमन आ गया, तो एनिमल से हमको एक पर्टिकुलर जाति के बारे में पता चल गया। तो ये जो एनिमल शब्द है ये संज्ञा है, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, पशु, पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन। द वर्ड विच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो अब कोई एनिमल की बात कर रहे हो, पशु की, पक्षी की, जानवर की, ये टीवी की, ये फ्रिज की, ये कुर्सी, ये मेज, ये कूलर, ये पंखा, ये एसी। जब आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो मेरे को वो चाहिए, तो वो क्या चाहिए, नाम तो बताना पड़ेगा ना, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कापी चाहिए। तो जब किसी का नाम लोगे तो वो नाउन है। नाम का लेसन अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। उसके आगे आ गया आर, एनिमल्स आर। आर क्या है, प्लूरल है। आर है क्या, किस कैटेगरी में आता है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब है, एचवी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ये सहायक क्रिया है, एचवी। उसके बाद इम्पेरेटिव, ये क्या है, ये एक वर्ड है, शब्द है। शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोकैबुलरी। तो ये शब्द अर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है इम्पेरेटिव, तो ये जो वर्ड है शब्द, ये किस में गया, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या है ये? हाँ, तो ये नाउन है, नाम है किसी का, पर नाउन है, रिश्ता बता रहा है कोई, ही इज हर ब्रदर सिस्टर बता रहा है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, काला, गोरा, सफेद, महत्वपूर्ण, जरूरी, गैर जरूरी। एनिमल ना होना अभी उन्होंने बाहर नहीं करता, तो ये जरूरी, गैर जरूरी, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का लेसन का बन रहा है, ठीक है। पार्ट, हिस्सा, एक पार्ट शब्द किस फैमिली से आया है, नाउन है, पर नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इम्पेरेटिव है, इंटरजेक्शन है। पार्ट का हिंदी क्या है, हिस्सा। हिस्सा क्या है, नाउन, संज्ञा।
उसके बाद ऑफ लगा है, ऑफ मतलब क्या? नहीं, ऑफ, ऑफ, इन, विद, बाय, फॉर, ये सब चीज़ें क्या है? हिंदी में काके की, गागेगी, रागेगी, क्या है? उसने, उसको, ने और को क्या है? जोड़ना होता। ठीक है, जोड़ने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन दी पार्क, इन दी मॉर्निंग, इन क्या है? यहाँ पे ऑफ इकोसिस्टम है, ऑफ क्या है? प्रनाउन है? नहीं, प्रनाउन तो हिज, हर, फैमिली वाले आते हैं, रिश्तेदार होते हैं वो तो। ये नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है, इंपेरेटिव है, इंटरजेक्शन है, ये क्या है? ऑफ, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, इन, बाय, ऑफ, विद, प्रेपोजिशन छोटे होते हैं। इकोसिस्टम फिर नाउन आ गया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एनिमल नाउन है, ये एचवी है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है। ये इसके नंबर मिलते हैं जब आपके किसी भी तरह का पुलिस लाइन का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बैंक का कुछ भी, तो उस पेपर में इस तरह से लाइनें होती हैं और आपको बताना होता है कि ये लाइन क्या है, इसमें नाउन ढूंढो, इसमें प्रनाउन ढूंढो, एडजेक्टिव, एडवर्ब ढूंढो। इसी के 10 नंबर होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो देखो ये अब यहाँ पे ये लाइन चल रही है ना, अब आगे लिखा है दे हेल्प टू मेंटेन फूड चेन। अब दे क्या है? दे कौन है यहाँ पे? एनिमल है। तो एनिमल वो शब्द जो संज्ञा की जगह पे है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन। तो ये अब प्रनाउन हो गए। ठीक है, हेल्प क्या है? अभी हेल्प मदद करना, नन्ना आ गया, तो ये क्या है? नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? वर्ब है। नहीं, हेल्प मदद चल रही है, ये तो जो चीज़ चले वो क्या? हाँ, तो जिसमें हेल्प, हिंदी क्या है हेल्प की? मदद करना। नन्ना आ गया ना, जिसके पीछे नन्ना है वो वर्ब होती है। अब टू आ गया, टू फिर क्या है? प्रेपोजिशन। अब मेंटेन क्या है? मेंटेन करना, मेंटेन करना, मेंटेन वर्ब है। अगर इसको मेंटेनेंस कर दोगे तो क्या हो गया? नाउन। मेंटेनेंस जो है वो नाउन है, मेंटेन जो है वो वर्ब है। अब फूड चेन एक शब्द है, ये चला गया नाउन में। इन, इन प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब नेचर नाउन है, एंड क्या है? जो जो चीज़ को जोड़ता है वो क्या होता है? हाँ, ये कंजंक्शन। तो देखो आगे ये अपना टॉपिक चल रहा है ना, इनके बैकअप में हर एक लेसन का एक एक शब्द आया है। कुछ नाउन का लगा है, कुछ प्रनाउन का, कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडवर्ब, कुछ वर्ब, कोई प्रेपोजिशन, कोई कंजंक्शन, कोई आपका आर्टिकल। तो ये सब चीज़ें लगी हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना है। तो इन सब में हमने मडाल और टेंस को काउंट नहीं किया। मडाल और टेंस तो अभी है, इसमें हमने देखा नहीं। तो देखो एक लाइन में सब्जेक्ट होता है, एचवी होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जब हमने मडाल किए तो हमने एचवी वाला पोर्शन किया, जब हमने टेंस किए तो हमने वर्ब वाला पोर्शन किया। अब हम कर रहे हैं ग्रामर, तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन करें। अब सारे के सारे जो भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें कर्ता और ये कर्म, ये दो चीज़ों को लेके पूरी ग्रामर बनी हुई है यहाँ तक। तो आगे ये कुछ और, जैसे आपका कंप्यूटर यूज़ करते हो, जैसे आप HTML कर रहे हो, पीछे आप कुछ लिख रहे हो कोडिंग, आगे जाके कुछ प्रोजेक्ट नहीं बन जाता। तो ग्रामर में पीछे हर एक लेसन का एक एक वर्ड आता है, जैसे ऑफ आ गया, इन आ गया, ये एक एक वर्ड आते हैं, उसके बाद एक पूरा समझने लायक भाषा बन जाता है। तो ये ग्रामर होती है। ठीक है, अब हम ग्रामर करेंगे स्टार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपने लेसन बना रखे हैं, तो हम ग्रामर के पहले 15 लेसन कवर करेंगे।
इसमें सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रो हो गया, फिर टेलिंग टाइम हो गया, फिर आपका कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन